बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं, जहां पर और भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स यूएई गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, तो उनकी मुकम्मल तफसीलात के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 वाले न्यूज़ लिंक पर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज की इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिहायशियों को मुत्तहिदा अरब इमारात वापस जाने के लिए अब ICA की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में वैसे तो हमने आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो सबसे पहले जारी कर दी थी, लेकिन आज भी एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स है जो कि इस बारे में जारी की गई है। तो इनकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक बुध 12 अगस्त से बैरून मुल्क फंसे तारकीन वतन और रिहायशियों को अब मुत्तहिदा अरब इमारात में दाखिले के लिए वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत के जारी करदा एंट्री परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। और इस फैसले का ऐलान जो है नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NCEMA और ICA ने बुध के रोज़ उसके शुरू में दिया था। और ये ऐलान रिहायशियों के रिटर्न प्रोग्राम के दूसरे मराहल के तौर पर भी सामने आया है और ये तालीमी इदारों के मौसम गर्मा की तातीलात के अख्ताम और तिजारती और समाजी सरगर्मियों के दोबारा आगाज़ के साथ मुवाफिक है। ताहम हुकूमत के मंजूर शुदा लिबर्टी से एक दुरुस्त मनफी PCR कोविड-19 टेस्ट का नतीजा भी लाजमी तौर पर सफ़र करने से पहले ज़रूरी होगा। तो इस बारे में मुसाफिरों को ले जाने वाली एयरलाइंस को भी यकीनी बनाना होगा कि रवाना होने से कबल PCR टेस्ट जारी किया जाए, जो कि 96 घंटे से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। इस बारे में अथॉरिटी ने कहा कि मंजूर शुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचने पर रिहायशियों पर तमाम एहतियाती और हिफाजती इक़दाम का इतलाक़ होगा। इसमें कोविड-19 के लिए लेबार्टी मुआयना करवाना और जहाँ ज़रूरत हो तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मंजूर शुदा क्वारंटाइन पर अमल करना भी ज़रूरी होगा। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात के तमाम शहरियों और रिहायशियों की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अल हसन ऐप भी डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त एंड शहरियत ने सोमवार के रोज़ मियाद ख़त्म होने वाले इंट्री परमिट और वीज़ा रखने वालों के लिए 11 अगस्त से 1 माह की तौसीह जो वो भी दे दी है, ताकि वो मुल्क छोड़ सकें और जुर्माने से मुस्तस्ना या बच सकें। इस बार में अथॉरिटी का ये इक़दाम मुत्तहिदा अरब इमारात के शुरू करदा कौमी इक़दामात का एक हिस्सा है और मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना से मुतअल्लिक़ा फ़ैसलों और गैर मुल्कियों के दाखिले और रिहायशियों के ज़ाब्ते पर अमल दरामद भी करना होगा। इस बार में मुकर्रर डेडलाइन में मुल्क छोड़ने के अहल अफराद से दरख्वास्त की गई है कि वो ऐसा करें जिससे उनके मुत्तहिदा अरब इमारात में वापसी में आसानी पैदा हो सके। इसके बाद इमारती रियासतों अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, उम्मे अल क्वीन और अल फुजीरा के वीज़ा होल्डर्स इंट्री परमिट के बगैर इमारात दाखिल हो सकेंगे। अलबत्ता दुबई के वीज़ा होल्डर्स पर इंट्री परमिट हासिल करने की पाबंदी अभी भी बरकरार है और आज के रोज़ से तमाम वीज़ा होल्डर्स बगैर किसी परमिट के सिवाय दुबई के बाकी तमाम एयरपोर्ट्स पर उतर सकेंगे। ताहम मुसाफिरों को इमारात आने से पहले वेबसाइट www.uae-ica.gov.ae पर अपना कारामद ID कार्ड, पासपोर्ट नंबर और शहरियत समेत सफरी दस्तावेज़ात अपडेट कराना होगी। और इस दस्तावेज़ात के अपडेट होने के बाद ही वीज़ा होल्डर्स को मुस्तनद लिबर्टी से अपना PCR टेस्ट भी करवाना होगा और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव मसूल होने के 96 घंटों के अंदर अंदर इमारात का सफ़र करना होगा, वरना नई टेस्ट रिपोर्ट भी आपको हासिल करनी पड़ सकती है। और इस ऐलान के बाद आज सुबह ICA की वेबसाइट बहुत ही मसरूफ़ हो गई है, जिसके बारे में नेशनल क्राइसिस एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है। इमारात में तालीमी इदारों की मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने वाली हैं और इसके अलावा तिजारती और समाजी सरगर्मियाँ भी मामूल की जानब लौट रही हैं। इसी वजह से ज़्यादा लोगों को वतन वापसी की सहूलियात देने के लिए इंट्री परमिट की शर्त जो वो ख़त्म कर दी गई थी और इस बारे में NCEMA की जानब से बताया गया है कि इमारात पहुँचने वाले तमाम मुसाफिरों का कोरोना का लैब टेस्ट होगा और उन्हें करंतना ज़वाबित की पाबंदी भी करनी होगी। तो इसके बाद बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए मौसर इक़दामात पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी की जानब से पाकिस्तान की ख़ुसूसी तारीफ़ भी की गई है। इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी बिल गेट्स के दरमियान मंगल के रोज़ बज़रिया टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस बारे में ये बताया गया है कि इस रब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना वायरस की सूरत हाल और पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात के हवाले से
तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से बिल गेट्स को बताया गया है कि पाकिस्तान मौसर और दूरअंदेश पॉलिसियों की वजह से कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब हो रहा है और हुकूमत के बरवक्त इक़दाम की वजह से सियाहत और माईशत के शोबे को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। तो इस दौरान बिल गेट्स फाउंडेशन की जानब से भी किए गए ताउन की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है और इस बारे में गुफ्तगू के दौरान बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं, जबकि पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ मुहिम का दोबारा आगाज़ भी खुश आइंदा है और इस बारे में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। यहाँ ये वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों बानी माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की जानब से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की गई थी। इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर अरसलान राजपूत नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा रेजिडेंट वीज़ा है जो कि 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हुआ था। अब मेरी 15 अगस्त की टिकट हुई है। अब मुझे प्लीज़ ये बता दें कि मेरे पास अगर 18 अगस्त का टाइम है या नहीं है। तो भाई यूएई गवर्नमेंट के मुताबिक आपका वीज़ा जो है मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुका है। आपको 18 अगस्त का टाइम जो वो नहीं मिल सकता है। अगर आप 18 अगस्त को एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इससे मुकम्मल तौर पर कम जुर्माना जो वो पे करना चाहते हैं या इस जलालत से जो वो बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इमिग्रेशन ऑफिस में चले जाएं और वहाँ से पहले अपने आप को क्लियर करवाएं, वरना जब भी आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर करना होगा और फिर ही आपको जाने की इजाज़त जो है वो दे दी जाएगी। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात के लिए इनके मुतल्लिका ऑफिस या इमिग्रेशन ऑफिस जाकर अपने आप को क्लियर करवाएं ताकि आप आसानी के साथ यूएई से बाहर चले जाएं और अगर आप वापस भी आना चाहते हैं तो आसानी से वापस भी आ सकें बाद में। तो इसके बाद नंबर 2 पर वसीम खान नाम शख्स हमसे पूछते हैं कि आप मुझे ये बता दें कि रेजिडेंट वीज़ा है और मई में ख़त्म हुआ है, तो अगर 10 अक्टूबर तक एयरपोर्ट जाऊँ तो वीज़ा कैंसिल तो नहीं हो जाएगा ना। तो भाई इसकी मुकम्मल तफसीलात और डिटेल के लिए आप जो इनके मुतल्लिका ऑफिस या आमिर कॉल सेंटर या इमिग्रेशन ऑफिस भी जा सकते हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इस बारे में मालूमात जो मिल सके। इसके बाद नंबर 3 पर सलमान बगेश नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरे पासपोर्ट में 4 मंथ का टाइम जो वो बाकी है, क्या मैं 3 मंथ का वीज़ा जो एक्सटेंड करा सकता हूँ क्या। तो भाई अगर आप इस बार में वीज़ा जो एक्सटेंड कराना चाहते हैं, अगर आपके पासपोर्ट में 4 मंथ का टाइम भी बाकी है तो जहाँ से या जिस भी ट्रैवल एजेंसी से आप वीज़ा जो एक्सटेंड करेंगे तो आपको वहाँ से भी इस बारे में मौसर और सही मालूमात भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएई में इस वक्त तमाम रूल्स जो हैं तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, इसलिए आपको मुतल्लिका ऑफिस से सही मालूमात के लिए भी रुजू होना पड़ेगा।